बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वंस अगेन इन दिस क्लास। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में अमेजोन का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि अमेजोन है क्या, और अमेजोन पर हम काम कैसे करते हैं, अमेजोन की कौन कौन से मॉडल है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट ब्रेकडाउन। कि लेट सपोज अगर अमेजोन पर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना बजट जो है वो रिक्वायर है, और फिर वो बजट जो है किस तरीके से हम यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें हम आज इसमें पढ़ेंगे। और ये जो बजट बैकग्राउंड है ये सिर्फ जो यूएसए का मार्केट है उसके लिए है कि यूएसए के मार्केट में अगर हम अपना अमेजोन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना बजट जो है वो रिक्वायर है। लेकिन अगेन मैं ये समझा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो अमेजोन पर खुद इन्वेस्ट करना चाहता है, अमेजोन पर अपना बिजनेस रन करना चाहता है। अगर आप एज ए वी काम कर रहे हैं, एज ए वी वर्चुअल मीन दैट वर्चुअल असिस्टेंट है, तो फिर आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपके लिए नहीं है, फिर ये सब कुछ आपका क्लाइंट करेगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक क्लाइंट आया, यूएसए से एक क्लाइंट आया, पाकिस्तान से, जिस कंट्री से भी है, एक क्लाइंट आया और उन्होंने कहा कि मैं अमेजोन पर जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो अमेजोन पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जो सारा जो ब्रेक डाउन है, बजट है, ये बजट कौन प्रेजेंट करेगा? ये आपका जो क्लाइंट है वो करेगा। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट है तो फिर आपके लिए इन सारी चीजों अमेजोन पर ₹1 इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट है तो फिर आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर कल एक क्लाइंट आए और आपको कहा कि मुझे अमेजोन पर यूएसए मार्केट में जो है अपना अकाउंट ओपन करना है, उस पर कितना खर्च आएगा, तो आप आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि अमेजोन पर पूरा बजट जो है वो इतना आएगा, इतने में हमारा एलएलसी होगा, इतने ये जो है टेस्टिंग इन्वेंट्री होगी, इतने इन्वेंट्री होगी, इतने प्रेप चार्जेस होंगी, ये सारी चीजें ये आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो उसको स्टार्ट कर देते हैं कि यूएसए में हमारे लिए कितना जो है बजट ब्रेकडाउन जो है, कितना बजट जो है वो चाहिए। तो स्टार्ट से जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूंगा। बजट ब्रेकडाउन एफबीए होलसेल यूएसए, मिसाल के तौर पर अगर हम यूएसए में होलसेल, जो अमेजोन का एक मॉडल है, होलसेल पर काम स्टार्ट करते हैं तो यूएसए में उसका बजट कितना होगा? Many people get confused on hearing different figure for NBA wholesale budget breakdown. So here it is in a simplified manner. बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज है कि होलसेल के लिए कितना बजट चाहिए। कौन कहता है कि $3,000 जो है वो चाहिए, कौन कहता है कि 5,000, 10,000 एक्सेट्रा, डिफरेंट फिगर जो है हम सुनते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जितना बजट चाहिए, तो मैं आपको वो सब कुछ जो है डिस्कस कर रहा हूँ, स्टेप वाइज उसको एक एक स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमेजोन पर जब आप एफबीए होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपके लिए ब्रांड हंटिंग करना पड़ती है। ब्रांड हंटिंग अब क्या है? ब्रांड हंटिंग आपको ब्रांड फाइंड आउट करना है, वो ब्रांड जिसके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो, और उस प्रोडक्ट से आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट से आप अमेजोन पर अर्न कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब आप ब्रांड से प्रोडक्ट लेते हैं, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अमेजोन पर बिजनेस करते हैं तो अमेजोन पर एज अ होलसेलर है आप, तो होलसेलर के लिए क्या जरूरी है कि उसके पास जो है ब्रांड्स हो, मतलब कि ब्रांडेड प्रोडक्ट हो। जिस तरह प्राइवेट लेबल है तो प्राइवेट लेबल में जो है हम अपना ब्रांड जो है वो क्रिएट करेंगे। अगर होलसेल है तो होलसेल में हम दूसरे लोगों के प्रॉडक्ट जो ऑलरेडी रैंक प्रोडक्ट है वो लेंगे और उसको फर्दर हम अमेजोन पर रीसेल करेंगे। तो उस रीसेलिंग के लिए आपने उस ब्रांड से जो है सबसे पहले अप्रूवल लेना है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैं हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, वो अमेजोन पर रीसेल करना था, तो वो तो ऐसा नहीं है कि मैं अमेजोन पर डायरेक्टली सेल करूँ, नहीं। सबसे पहले मुझे हेड एंड शोल्डर का जो कंपनी है, यूनिलेवर उसे बनाती है, मुझे यूनिलेवर जो है हेड एंड शोल्डर का मैन्युफैक्चर है, उससे पहले अप्रूवल लेना है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है मैं अमेजोन पर अपने स्टोर में सेल करना चाहता हूँ। अगर वो मुझे अप्रूवल देता है तब जाके वो प्रोडक्ट मैं अमेजोन पर सेल करूंगा। तो अब उस अप्रूवल के लिए
जब आप ब्रांड को ईमेल करते हैं, उसको कॉल कर देते हैं कि मुझे आपके ये इस प्रोडक्ट की अप्रूवल चाहिए ताकि मैं उसको अमेज़न पर रीसेल करूँ, तो वो प्रोडक्ट सबसे पहले आपसे आपकी कंपनी के फॉर्मेशन माँगेगी। कंपनी का फॉर्मेशन क्या है? जो आपका एलएलसी है। एलएलसी का क्या मतलब है? जिस तरह यहाँ पर है एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्ट्रेशन। मतलब ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो आप यूएस की गवर्नमेंट से वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम एक बिजनेस को रन करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस बिजनेस को रजिस्टर करें। पाकिस्तान में कुछ डिपार्टमेंट, जिस तरह टैक्स का डिपार्टमेंट है, एफबीआर है, एफबीआर के साथ जो है हम उसको तो क्या कर रहे हैं, उसके साथ रजिस्टर कर रहे हैं। इसके अलावा जो है एक और है एसीसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इन सारे से हम क्या करते हैं? अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं। इसी तरीके से अगर आप यूएस की मार्केट में जो है बिजनेस करते हैं तो यूएस के मार्केट में आपके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले वहां पर एलएलसी का रजिस्ट्रेशन करें। वहां की गवर्नमेंट के साथ अपना कंपनी जो है, अपना बिजनेस जो है उसको रजिस्टर करें। तो उस रजिस्ट्रेशन जिसको हम अकाउंट क्रिएशन कहते हैं, उस पर टोटल खर्चा तकरीबन $650 से $700 के दरमियान ये खर्चा आता है कि आप वहाँ के गवर्नमेंट के साथ ये जो कंपनी फॉर्मेशन होती है वो करते हैं, तो उस पर इतना खर्चा आता है। अब इस $650 में क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें एलएलसी है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एलएलसी है क्या, ईआईएन नंबर है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह पाकिस्तान में आप हैं, एक बंदा है गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसका अपना एक नंबर होता है, पर्सनल नंबर। इसी तरीके से अगर आप यूएसए में है तो यूएसए में ईआईएन नंबर होता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको ये नंबर मिलेगा। रिसेलर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। मतलब ये रिसेलर सर्टिफिकेट का क्या मतलब है कि आप अमेज़न पर सेल कर रहे हैं तो आप दूसरी जो ब्रांड है, जिस तरह मैंने हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल दिया, तो अब हेड एंड शोल्डर क्या है? हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी एक ब्रांड है। मैं उसका प्रोडक्ट क्या करूं? मैं उनसे प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ और उसको फर्दर अमेज़न पर मैं रीसेल कर रहा हूँ। तो उस रीसेलिंग के लिए आपको वहां की गवर्नमेंट की रीसेलर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो आपको इस $650 में रीसेलर सर्टिफिकेट मिलेगा। बैंक अकाउंट, मतलब आप यूएस में बिजनेस करते हैं तो वहां का जो यूएस का बिजनेस है, चाहे वो वर्चुअल हो या फिजिकल बिजनेस हो, जिस तरह पाइनियर का अकाउंट है, वीजा अकाउंट है, मर्करी अकाउंट है, मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं। तो आपको एक बैंक अकाउंट मिलेगा इस $650 में। इसके साथ वहां का जो फोन नंबर है, मतलब कि अमेरिका का फोन नंबर है, वर्चुअल नंबर है। आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल किया जाएगा, जिस तरह वाई की एक ऐप है, उस ऐप के जरिए आप वहाँ के नंबर को पाकिस्तान में यूज करेंगे तो उस तरीके से आपको एक फोन नंबर मिलेगा। और एक और है फिजिकल एड्रेस। आपको वहाँ यूएसए में, मतलब कि अगर आप यूएसए में बिजनेस करते हैं तो यूएसए में आपका जो है एक ऑफिस होना चाहिए, एक मतलब एक जगह, एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए जिस पर अमेज़न आपको लेटर्स भेज दे या बैंक की तरफ से कुछ लेटर्स आते हैं, तो ये फिजिकल एड्रेस जो है वो आपको मिलते हैं। तो अब इस फिजिकल एड्रेस में क्या होता है? फिजिकल एड्रेस में ये होता है कि जितने भी लेटर्स आते हैं वहां पर इस फिजिकल एड्रेस पर ऑलरेडी एक एजेंट मौजूद होता है। वो एजेंट को लेटर रिसीव कर देता है और इसके साथ ये सारा प्रोसेस जो है, ये जब ये $650 आप किसको देंगे? ये इसके अपने एजेंट्स होते हैं। जिस तरह ये टिकटिंग एजेंसीज होती है, जरा आप उम्रे पे जाते हैं तो आप किसी ट्रेवल एजेंसी में जाते हैं, ट्रेवल एजेंसी में वो आपके लिए वीजा भी लगाता है, वो आपके लिए टिकट भी करता है, सब कुछ वो करता है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए इसकी भी ऐसी एजेंसी होती है जिस तरह ये ट्रेवल एजेंसी होती है। तो ये एजेंसी आपको एलएलसी भी प्रोवाइड कर देती है, ईआईएन नंबर भी प्रोवाइड कर देते हैं, रिसेलर सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, फोन नंबर, फिजिकल एड्रेस। तो इस फिजिकल एड्रेस के साथ ये आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट देता है। उस रजिस्टर एजेंट का क्या काम होता है? वो रजिस्टर एजेंट जितनी भी लेटर्स आते हैं, चाहे वो बैंक की तरफ से हो, चाहे वो अमेज़न की तरफ से हो, तो वो लेटर्स इस फिजिकल एड्रेस पर आते हैं और वो एजेंट उसको रिसीव कर लेता है। और वो रजिस्टर एजेंट जो है उसका आपके पास एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल में आपका यूजर नेम और आईडी और पासवर्ड होगा। तो उस पासवर्ड पर आप लॉगिन करेंगे और वो सबको जितनी भी लेटर्स आते हैं वो स्कैन करेगा और आपको आपके पोर्टल पर वो शो करेगा। तो ये फिजिकल एड्रेस, ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है। तो अगर आप अमेज़न पर एज़ अ होलसेलर काम करते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो है ये आपके साथ हो। तो इन चीज़ों से इसको हम कंपनी फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें जिस तरह आज अगर हम देखें तो हमारे हाँ जो है ये एलएलसी के नाम से बहुत मशहूर है कि एलएलसी। तो अभी एलएलसी भी है,
लेकिन एलएलसी के साथ ये बाकी जितनी भी है ये रीसेलर सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, फोन नंबर, रजिस्टर एजेंट, फिजिकल एड्रेस, ये सारे इसमें है। तो इस पर आपका खर्चा तकरीबन $650 आता है। इसके बाद जब आप वेब अमेजोन पर एज अ होल सेलर काम करते हैं तो आपके लिए वेबसाइट भी जरूरी है। वेबसाइट क्रिएशन जो है ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? लेट सपोज आप एक ब्रांड को ईमेल करते हैं, जिस तरह मैंने हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल दिया। हेड एंड शोल्डर को आप मैसेज करते हैं कि हमें जो है आपके प्रोडक्ट चाहिए ताकि हम अमेजोन अमेजोन पर उसको रिसेल करें। तो उस प्रोडक्ट के लिए, उस अप्रूवल के लिए वो क्या करेगा, वो आपसे आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। आप डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स ही सारे हैं, आपका एलएलसी है, ये नंबर है, रिसेलर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसके साथ वो आपसे आपका वेबसाइट मांगे, क्योंकि वो तो सारा वर्चुअल है। तो मतलब कि आपका ये जो कंपनी, लेट सपोज मैं ये एलएलसी बनाता हूँ, तो एलएलसी क्या है, एलएलसी में एक नाम से बनाऊंगा, एक कंपनी के नाम से, जिस तरह कैंडल इंस्टीट्यूट है। तो अब मैं जब एलएलसी बनाऊंगा तो ये कैंडल के नाम से बनेगा। आप एक बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो बिजनेस किस नाम से रजिस्टर कर रहे हैं, जिस नाम से वो बिजनेस है उस नाम से आप उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसी तरीके से अगर आप अमेजोन पर बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो बिजनेस रन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपका बिजनेस का एक नेम। तो उस नेम से आप एलएलसी बनाएंगे, तो उस नेम से ही आपको वेबसाइट भी क्रिएट करना। अब वेबसाइट किस लिए जरूरी है? वेबसाइट इसलिए जरूरी है, जैसे ही आप एक ब्रांड को अप्रूवल के लिए ईमेल कर देते हो, तो वो ब्रांड क्या करता है, आपसे वेबसाइट मांगता है। वेबसाइट पर जाके वो विजिट करता है कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है, तो उसका कोई बिजनेस माइंडसेट है या नहीं है। तो वो आपका वेबसाइट देखता है कि आपकी वेबसाइट, मतलब कि जो जो प्रोडक्ट, लेट सपोज आप हेड एंड शोल्डर को करते हो, तो हेड एंड शोल्डर वो क्या है, वो सब कुछ जो है वो कंपनी हेड एंड शोल्डर शैम्पू, ये सारी चीज, मतलब कि ये सारी ब्यूटी प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीजें बेच रही है। तो अब आपका वेबसाइट में भी उसका एक कैटेगरी मौजूद हो, कि उस वेबसाइट पर भी, लेट सपोज अगर वो आप उसको एक वेबसाइट बना के दे रहे हो, और उस वेबसाइट में सब कुछ जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। जैसे ही आप हेड एंड शोल्डर को वो वेबसाइट देखते हो, जैसे ही वो सर्च कर देता है, तो उस पर सब कुछ जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। वो आपसे कहेगा कि आपका बिजनेस जो है वो तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आप मुझसे क्या मांग रहे हैं, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील ही नहीं करता, मेरा तो सारा प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स का है। तो यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम है। तो वेबसाइट इसलिए जरूरी है कि उसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इस पर सिर्फ वेबसाइट है, नहीं, कि इस वेबसाइट में क्या हो, कि इस वेबसाइट में उस कंपनी की रिलेटेड प्रोडक्ट भी हो, कि उस कैटेगरी में आप बिजनेस करो, मतलब कि उस आपका जो वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी कॉस्मेटिक के कुछ प्रोडक्ट जो हो वो ऑलरेडी लिस्टेड हो, ताकि ब्रांड को पता चल जाए कि ये बिजनेस का कॉस्मेटिक का माइंडसेट है, ये कॉस्मेटिक को समझता है, कॉस्मेटिक के बिजनेस को समझता है। तो इस तरीके से आपकी ये वेबसाइट बनाना ये भी जरूरी है। तो वेबसाइट पे राउंड अबाउट ये $200, 180, 150 डिफरेंट जो है उसके प्राइसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू होस्ट नेम, और उसके हिसाब से होते हैं। तो अगर एवरेज ले ले तो ये 200 बनते हैं। इसके बाद जो है अमेजोन प्रोफेशनल अकाउंट साइन अप। अमेजोन पर दो किस्म के अकाउंट बनते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोफेशनल अकाउंट, एक को हम कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। अब इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन उसका चार्जेस कहाँ पर करते हैं, जैसे ही आप अमेजोन पर जो कुछ भी सेल करते हो, तो पर ऑर्डर वो आपसे $1 चार्ज करते हैं, $0.99 जो है वो चार्ज कर देता है। अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो वो आपसे मंथली $40, $39.99 है, $40 वो क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। अब चाहे वो आप उस मंथ में एक प्रोडक्ट सेल करें, दो करे, 10 करे, 200 करे, 1000 करे, 2000 करे, अमेजोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसका $40 जो है वो पे करना है। जिस तरह आप दुकान का एग्जांपल ले लें, अगर दुकान में आप सेल करते हैं या नहीं करते, आपको उस दुकान का किराया देना होता है। इसी तरीके से अगर आप अमेजोन पर बिजनेस करते हैं, और प्रोफेशनल अकाउंट मतलब कि बिजनेस अकाउंट है, अगर आप वो बिजनेस अकाउंट पर कर रहे हैं, तो अगर आप सेल करते हैं या नहीं करते, आपने अमेजोन को $40 मंथली पे करना है। अब अगर इंडिविजुअल है तो वहां पर ऑर्डर आपसे कमीशन कटेगा $1 का। अगर आप महीने में ले सपोज 10 ऑर्डर करते हैं, तो आपसे अमेजोन $10 कट करेगा। तो अब $10 कट किया, यहाँ पर 40 है, तो आपको $30 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपका सेल ज्यादा है, लेट सपोज आपने 100 ऑर्डर जो है उस मंथ में किया,
तो फिर आपको $100 पे करने होंगे। और यहाँ प्रोफेशनल अकाउंट में आपको, अगर आपने 100 ऑर्डर भी किया, आपने $40 पे करना। तो ये डिफरेंस है प्रोफेशनल अकाउंट। अच्छा, इसके बाद क्या है? Finding profitable product from brand or distributor and getting approval. I assume you find out four profitable products. Suppose their price each is $13, and you order 10 units each for testing purpose. So 13 multiply 10 multiply 4, $520 बनते हैं। अब ये क्या है? जिस तरह मैंने कहा, ब्रांड फाइंड आउट करना है। ब्रांड के बाद उस ब्रांड के पास जो है जितने प्रोडक्ट्स होंगी, उसमें आपने विनिंग प्रोडक्ट जो है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जो आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा, सारा हम स्टेप वाइज जो है उसको करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने कौन सा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जिसमें आपके लिए प्रॉफिट हो। एक प्रोडक्ट है जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो ऑब्वियसली अगर एक चीज में प्रॉफिट है तो आप लेंगे। तो आपने ऐसे फोर प्रोडक्ट जो है सबसे पहले फाइंड आउट करने। फोर क्यों? फोर इसलिए, मैंने लेट सपोज प्रोडक्ट हंटिंग की, और प्रोडक्ट हंटिंग में मुझे 10 प्रोडक्ट मिल गए जो मुझे पता है कि ये 10 प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिट दे सकते, लेकिन उस 10 प्रोडक्ट में मुझे फिर जो है टॉप फोर को सेलेक्ट करना है कि मैं उसको, जो मेरे हिसाब से मेरे कैलकुलेशन थी वो टॉप फोर है, उस टॉप फोर को मुझे सेलेक्ट करना है और उस पर क्या करना है, उसका टेस्टिंग यूनिट लेनी है। तो अब टेस्टिंग यूनिट आपको ब्रांड जो है वो तो देगा नहीं, क्योंकि ब्रांड तो वो तो एज अ सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। वो जब आपको देगा तो वो क्या देगा? वो आपको 100 यूनिट देगा, 200 देंगे, 300 बल्क में देगा। लेकिन आपने उसको कन्विंस करना है कि मैं जो है मेरा जो इन्वेंट्री है वो 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, लेकिन आप मुझे सबसे पहले 10 यूनिट दे दे ताकि मैं उसको टेस्ट कर सकूं कि आया वो मेरा सेल करता है नहीं करता। उसके बाद जो है मैं आपसे बाकी इन्वेंटरी परचेज करूंगा, तो फिर ब्रांड आपको देगा। तो आपने लेट सपोज 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, तो चारों के चार प्रोडक्ट जो है हर एक से आप 10-10 यूनिट क्या करें, इन्वेंट्री टेस्टिंग इन्वेंट्री दे। आपने सब सब कैलकुलेशन की है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है, उसके सब रिव्यू, रेटिंग, वेट, सब कुछ जो है आपने किया है। लेकिन अब आप उसको प्रैक्टिकली टेस्ट कर रहे हैं। तो आपने हर यूनिट की जो है मतलब हर प्रोडक्ट की 10-10 यूनिट्स ली। तो टोटल कितनी यूनिट्स हो गई? टोटल यूनिट्स हो गए 40 यूनिट्स। अब जब 40 यूनिट्स हो गए, लेट्स सपोज एज्यूम करें कि एक प्रोडक्ट मतलब एक यूनिट का प्राइस क्या है, $13 है। तो अब 13 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो उस 10 का क्या कितना होगा? फिर उस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि प्रोडक्ट तो 4 है। तो आपको तकरीबन टेस्टिंग यूनिट पर कितना खर्च आएगा? $520, $520 आपका खर्च आएगा। अब ये टेस्टिंग प्रोडक्ट जरूरी क्यों है? ये इसलिए कि मैंने तो ऑलरेडी रिसर्च की है, लेकिन जैसे ही मैंने ये फोर प्रोडक्ट जो है उसको लिस्ट किया है अमेजोन पर, और जैसे ही मैंने कहा तो एक प्रोडक्ट है उस पर मतलब कि 2 दिन में सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कि 2 दिन में 10 प्रोडक्ट सेल हो गए। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो एक दिन में सब जो है सेल हो गए। तीसरा प्रोडक्ट जो है वो 5 दिन में हो गए। चौथा जो है वो 1 घंटे में सब आउट ऑफ स्टॉक हो। तो आपको पता चल गया कि ये जो 10 यूनिट है ये 1 घंटे में सेल हो गया, ये बाकी 10 जो है ये एक दिन में सेल हो गया। तो आपको पता चला कि ये दो प्रोडक्ट जो है, इन चारों में फिर ये दो जो है ये बहुत बेस्ट है। तो आप जाए और उस दो को सेलेक्ट करें, उस दो प्रोडक्ट को, और उस दो प्रोडक्ट की बल्क इन्वेंट्री ले ले, 100 ले ले, 80 ले ले, 200 ले ले। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एज्यूम किया कि मैं उसका 120 यूनिट लेता हूँ। अब एक का प्राइस क्या है? वो 13 है। तो 13 को मल्टीप्लाई करें 120 से, और 120 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्योंकि मैंने दो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए। तो उसका टोटल इन्वेंट्री कितना बनता है? 3120। तो ये उसका क्या है, टोटल इन्वेंट्री का ये चार्जेस है, 3120। अब इसके बाद आता है जनरेट FNSKU लेबल एंड शिपिंग। मतलब यह है, जैसे ही आप अमेजोन को कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो अमेजोन ना आपको जानता है, ना आपके शहर को जानता है, ना आपके प्रोडक्ट्स को जानता है। वो क्या जानता है? अमेजोन अपना एक लेबल क्रिएट कर रहा है, वो लेबल जानता है। क्या लेवल है? जिस तरह जो भी प्रोडक्ट है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स आते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर जो है कुछ बारकोड्स होते हैं। अगर आपने बारकोड जो है, जिस तरह मेरे पास ये बुक है, तो इस बुक पे आप देख लें तो ये एक बारकोड आपको नजर आएगा। तो ये एक बारकोड है। तो इसी तरीके से अमेजोन आपको क्या करेगा,
एक बारकोड, मतलब कि आप उसको 10 यूनिट सेंड कर रहे हैं। जैसे ही आप अमेजोन के सेलर सेंटर पे जाते हैं और वहां पर शिपमेंट प्लान बनाते हैं, तो उस शिपमेंट प्लान में वो आपको कुछ बार कोड्स देते हैं। तो वो बारकोड क्या करना है, सबसे पहले आपने हर एक प्रोडक्ट पे लगाना है। जैसे ही वो प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जाता है, तो वो उस बारकोड को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है अच्छा ये हमारा प्रोडक्ट है, उसको वेबसाइट वेयर हाउस में रख देगा। अब वो बारकोड, आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप तो वो बारकोड नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने अमेरिका में प्रोडक्ट लिया, अमेरिका जो अमेजोन का वेयर हाउस है अमेरिका में, उसमें जो है शिफ्ट किया। तो आपको क्या है, आपको तो वहां पर अगर आप उसके लिए जाएंगे और वहां पर लेबल लगाए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए वहां पर कुछ एजेंसी हायर करने होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेप सेंटर। अब प्रेप सेंटर क्या है, मतलब कि प्रिपरेशन सेंटर, वो आपके प्रोडक्ट की प्रिपरेशन करते हैं। हम उस प्रोडक्ट को जैसे ही ब्रांड से ऑर्डर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर कर देते हैं, तो वो प्रोडक्ट हम प्रेप सेंटर भेजते हैं, और हम एक प्रेप सेंटर को सर्च कर देते हैं कि अमेजोन की वेयर हाउस के नजदीक अगर हमें कोई प्रेप सेंटर। अब ये प्रेप सेंटर क्या है, ये वहां पर कुछ लोग होते हैं, उन्होंने अपने कुछ ऐसे एजेंसीज बनाई है, और वो एजेंसीज में आप उसकी एजेंसी में जो है, जो प्रेप सेंटर है उसमें प्रोडक्ट बेचते हैं, वो उस पर लेबलिंग कर देते हैं और फिर उसको अमेजोन के वेयर हाउस में डिलीवर कर देते हैं। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर क्या है, आपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लिया, तो उस प्रोडक्ट को आप प्रेप सेंटर वालों से आप पहले से बात कर लेंगे, टेलीफोन पे व्हाट्सएप पे जो भी है, उस पर बात कर लेंगे कि मेरे एक 40 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, उस पर लेबलिंग कर दें। वो कहेंगे कि मैं आपसे लेट सपोज $0.5 $0.6 आपसे पर ऑर्डर जो है उसके लेबलिंग के लूंगा। तो अमूमन जो है 0.5 0.6 0.7 ऐसे $1 तक भी जा सकता है। ऐसी चार्जेस वो लेते हैं, वो प्रोडक्ट्स पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम उनसे वो बात करते हैं टेलीफोन पे व्हाट्सएप पे, हम उससे बात करते हैं, हमारा और उसका डील जो है वो ओके होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को उसके जो प्रेप सेंटर है उस पर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं कि ये हमारे प्रेप सेंटर का एड्रेस है, उसमें ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दे। वो डिलीवर होता है। जैसे ही यहाँ पर आता है, हम वो जो लेबल अमेजोन ने हमें दी है, हम उस लेबल को पीडीएफ के फॉर्म में उसको डिलीवर व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं या ईमेल पे सेंड कर देते हैं, और उसके बाद वो प्रेप सेंटर वाले वो जो बार कोड है वो प्रिंट कर देते हैं, और हमारा हर एक प्रोडक्ट पर वो बार कोड लगा देता है। जैसे ही वो लगाता है, उसके बाद अगर हमने उनसे बात की कि आपने इस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में शिफ्ट करना है, तो वो प्रोडक्ट लेगा और अमेजोन के वेयर हाउस में शिफ्ट करेंगे। अगर हम जो शिपमेंट प्लान बनाते हैं, उस वक्त हमने ये सेलेक्ट किया कि नहीं, कि अमेजोन का जो वेयर हाउस का टीम है वो खुद आए और इस प्रेप सेंटर में मेरा ये प्रोडक्ट पड़ा है और उसको उठाए और अपने वेयर हाउस में ले जाए, तो वैसे भी कर सकते हैं आप। जो डिलीवरी चार्जेस है वो फिर अमेजोन को पे करेंगे, क्योंकि अमेजोन का अपना भी ये सर्विस है कि वो आप उसको एड्रेस दे देंगे, अमेजोन का टीम का एक मेंबर वो चला जाएगा और वहां से आपका प्रोडक्ट जो है वो उठा लेगा और अपने वेयर हाउस में रख देगा। और फिर उस जब जैसे ही वो वेयर हाउस में पहुंचे, उस पर ऑलरेडी बारकोड सब कुछ लगा होता है, वो बारकोड को स्कैन कर देंगे और फिर वो अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में जो है उसको रख देंगे। और उसका डिफरेंट प्रोसीजर होता है। डिफरेंट कैसे होता है, ये सपोज अगर मैं 100 यूनिट सेल कर रहा हूँ, सॉरी 100 यूनिट अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने 100 यूनिट सेंड किए, तो ये 100 यूनिट मेरे जिस वेयर हाउस को सेंड किया उस वेयर हाउस में नहीं होगा। ये कहाँ पर होगा, मतलब कि अमेजोन जो है वो तो पूरे अमेरिका में बिजनेस कर रहा है, तो अमेजोन का टेक्सास में एक सिटी है, एक सिटी में जो है एक वेयर हाउस होगा, दूसरी सिटी में एक और वेयर हाउस होगा, फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिफरेंट वेयर हाउसेस होंगे यूएसए में। तो वो क्या करेगा, वो अमेजोन अपने हिसाब से देखेगा कि इस प्रोडक्ट का जो है इस एरिया में जो है डिमांड ज्यादा है, तो उस आपका जो 100 यूनिट है उससे 20 यूनिट उस वेयर हाउस में रख देगा, फिर 20 किसी और वेयर हाउस में रख देगा, 10 किसी और वेयर हाउस में रख देगा, 5 किसी और वेयर हाउस में रख देगा, 12 किसी और वेयर हाउस, ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे नजदीक, लेट सपोज अगर उन्होंने एक सिटी है कैलिफोर्निया, अब कैलिफोर्निया से जो है उसको ऑर्डर आया, तो कैलिफोर्निया का जो वेयर हाउस है वहां से प्रोडक्ट जाएगा। अगर किसी दूसरी सिटी से आया, लेट सपोज मैं अपने कंट्री का एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज अब चारसद्दा है, चारसद्दा में एक वेयर हाउस है, पेशावर है, पेशावर में एक वेयर हाउस है, मर्दान है, मर्दान में एक वेयर हाउस है, सवात है, सवात में एक वेयर हाउस है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट डिलीवर कर देता हूँ अमेजोन के वेयर हाउस, चारसद्दा के वेयर हाउस, तो वो क्या कर देता है, वो कुछ पीसेस जो है वो चारसद्दा के वेयर हाउस में रखते हैं, कुछ पीसेस पेशावर के, कुछ मर्दान में, कुछ सवात में, कुछ जो है मुनीर में, ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे ही लेट सपोज पेशावर में ऑर्डर आया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि चारसद्दा के वेयर हाउस से
प्रोडक्ट जाएगा नहीं। अब शावर में ऑलरेडी उन्होंने पहले से रखा है तो वहां से जल्दी जाएगा। इस पर्पज के लिए उन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की है। बाकी वो सब कुछ उसका प्रोसेस है, जैसे वो डिलीवर कर देते हैं, प्रोडक्ट आता है, हमने जैसे हमारा काम कहाँ तक है, अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने। जैसे अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच गया, उसके बाद जितना भी काम है वो अमेजोन की टीम का है, प्रोडक्ट हैंडलिंग है, डिलीवरी है, सब कुछ है वो अमेजोन का टीम करेंगे। आपने सिर्फ अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाना है और अमेजोन के वेबसाइट पर उसको लिस्ट करना है। यदि लिस्ट होगी प्रोडक्ट पर ऑर्डर आएंगे, उसके बाद हमारा दर्द सर नहीं। उसके बाद जितना भी होगा, डिलीवरी होगा, शिपमेंट होगा, हैंडलिंग होगा, वो सब कुछ अमेजोन का टीम करेगा। क्यों? क्योंकि हम एनडीए कर रहे हैं। अच्छा, तो ये क्लियर। अब फ्रिक सेंटर का लेट सपोज $0.6 उसका चार्जेस है, एज्यूम कर ले, इससे नीचे ऊपर हो सकता है। और हमने पहले 10 यूनिट ली थी, कितने प्रोडक्ट्स की? 4 प्रोडक्ट्स की, तो 40, तो उसके कितने डॉलर बन गए? फ्रिक सेंटर का चार्जेस बन गया $24। इसके बाद हमने टेस्टिंग इन्वेंट्री लिया 120 का, तो 120 का कितना बन गया? $144। तो इन सबको मिला के फिर मैंने यहाँ पर उसको सम किया है। $650 हमारा एलएलसी का हो गया, फिर $200 वेबसाइट, अमेजोन फीस $520 जो इन्वेंट्री है, टेस्टिंग इन्वेंट्री 3120 जो हमारा मेन इन्वेंट्री है, फिर ये प्रेप सेंटर के चार्जेस हो गए, और ये $302 जो 5000 में बचते हैं, तो उसको हमने एज इमरजेंसी पढ़ रखा। मतलब कि अगर एक मंथ ऐसा है कि उसमें सेल नहीं आया, हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि हम अमेजोन से ये $40 फीस है उसको पे कर सके। तो ये तकरीबन टोटल $5000 बनते हैं। ये $5000 में आप अमेजोन पर बिजनेस रन कर सकता है। अब वीए सैलरी नॉट इंक्लूडेड दिस, मतलब कि वीए सैलरी इसमें इंक्लूड नहीं है, वो इससे अलग। अब ये $5000 ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऊपर नीचे मतलब कि अगर आपके पास बजट ज्यादा है, आप $7000 कर दे, $8000 कर दे। अब मतलब कि फिर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, इन्वेंट्री ज्यादा ले, प्रोडक्ट ज्यादा कर दे, 2 प्रोडक्ट्स आप करते हैं, आप 4 कर दे, 6 कर दे। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास तो कम है, $3000 है, $4000 है, तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपने इस इन्वेंट्री को कम किया है, कम कर दी है। मतलब कि अगर आपके पास $4 है तो ये 120 के बजाय 80-80 कर दे। तो ऐसे आपने उसमें अप एंड डाउन लाने हैं। और अब ये जो $5000 मैंने बताई, ये ऐसा नहीं है कि आपने $5000 लाके और इसको एक इसमें जो है सब कुछ सबमिट किया, नहीं। ये सबसे पहले अगर आप एलएलसी जो है वो बनाते हैं, तो एलएलसी पर आपको $650 आते हैं, तो सब एडवांस में आप उसको $300 $350 देते हैं। जैसे एलएलसी का प्रोसेस वो 1 मंथ से 2 मंथ तक लेता है। तो फिर उसके बाद जो है क्या होता है, आपने बाकी पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले आपने ये 350, फिर $300, तो 650 हो गया। अगर आप वेबसाइट देखते हैं, जैसी वेबसाइट डेवलपर से आप बात करें, जो वेब डेवलपमेंट होती है, जैसी वेबसाइट डेवलपर से आप बात करते हैं तो उसको $200 पे कर देते हैं। इसके बाद जो है अमेजोन पर फिर अकाउंट ओपन करता है, तो अमेजोन पर अकाउंट ओपन करने के लिए आप फिर $40। तो ऐसी स्टेप वाइज इसको, इसमें ऐसे नहीं कि 4-5 हजार डॉलर जो है आपने लमसम में दे रहे, नहीं। ये ऐसी जैसी जरूरत बने, फिर 520, इसके बाद जो है ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में उसको हम डिवाइड करेंगे और उसको यूज करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस था किस चीज का? बजट ब्रेकडाउन, कि हम यूएसए में बजट ब्रेकडाउन कैसे करेंगे। तो ये हमारा बजट ब्रेकडाउन था, जो यूएसए की मार्केट प्लेस के लिए था, कि यूएसए में हम इसको कैसे करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसको हमने कैसे करना है, और कैसे हम अपना बजट ब्रेकडाउन कर सकते हैं, कैसे अपना बजट यूज कर सकते हैं। आई होप दिस क्लियर। This enough for today, and we'll see you in next lecture.